हेलो एवरीवन। आज सुपर संडे है तो आज हम सुपर बेसिक ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ वॉज एंड वर। इसको जो है कुछ लोग वाज पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको वेयर पढ़ते हैं। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण जो है वॉज बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको वाज नहीं वॉज बोलते हैं, और इसको वेयर नहीं वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेयर नहीं बोलते हैं, वर बोलते हैं। और इसका जो है सही उच्चारण वेयर ही है, ठीक है। यानी इसको हम लोग वॉज बोलेंगे और इसको हम लोग वर बोलेंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ वॉज एंड वर, ठीक है, जिसका बेसिक ट्रांसलेशन हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसका जो है पहचान होता है, पहचान हमने यहाँ पे लिख दिया है था, थी या थे, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा पहचान है, ठीक है। ये हमारा पहचान है, था, थी या थे। यानी सेंटेंस दिया रहेगा, उसके अंत में देखना है था, थी, थे है या नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। जहाँ पे था, थी, थे रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में चला जाएगा, ठीक है। और वहां पे यूज क्या होगा? वॉज एंड वर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये जो पहचान था, थी या थे, ये जो है किस टेंस में होंगे? पास्ट टेंस में होंगे, ठीक है। पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस में होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहचान लिख दिया था, थी या थे। ये जो सेंटेंस के अंत में रहेंगे, बेसिक ट्रांसलेशन हम लोग सीख रहे हैं। तो जो इस सेंटेंस में अंत में रहेंगे, ये जो है कौन से टेंस में जाएंगे? पास्ट टेंस में जाएंगे, ठीक है। अब हमको देखना है वॉज एंड वर का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होगा और किसके साथ नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है आई, ही, सी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर है यहाँ पे, यानी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, टीचर भी हो सकता है, या कोई नाम जैसे राम, सीता, गीता जो भी हो, इन सब के साथ वॉज का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी इन सब के साथ वॉज का प्रयोग होगा। आई, ही, सी, इट और सिंगुलर, यानी यहाँ पे बॉय गर्ल भी हमने बताया, या नेम हो कोई, राम हो, सीता हो, गीता हो, इन सब के साथ वॉज का प्रयोग होता है, ठीक है। और दूसरा हमने लिखा है यू, वी, दे और प्लूरल। यहाँ पे प्लूरल है, यानी बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ठीक है। या कोई नाम हो, यानी डबल नाम यानी प्लूरल, मोहन एंड सोहन, गीता एंड सीता, राधा एंड अनीता, ठीक है। इन सब के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। और ये वॉज एंड वर हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे है वॉज, यहाँ पे है वर, ये दोनों क्या है? हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? नॉर्मल सेंटेंस का जहां पे वॉज और वर का प्रयोग होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस आर्टिकल आप लगाएं या नहीं लगाएं। आर्टिकल रहेगा तो आर्टिकल लगा देंगे, यानी आर्टिकल हमारा कौन सा होता है? ए, एन, डी, ठीक है। हमारा क्या है? आर्टिकल है, ए, एन, डी, ये तीनों हमारे क्या है? आर्टिकल है। अगर आर्टिकल का आवश्यकता होगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस नाउन, ठीक है, नाउन या अदर वर्ड, ठीक है। यही हमारा क्या है? इसका जो है स्ट्रक्चर है। यह हमारा क्या हुआ? इसका स्ट्रक्चर हुआ। इसी स्ट्रक्चर पे हमने यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं, यानी कुछ जो है सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसी स्ट्रक्चर पे
इनको बनाना है। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर बताया सब्जेक्ट प्लस वज या वर्ब प्लस आर्टिकल। आर्टिकल की आवश्यकता होगी तो लगाएंगे, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे, प्लस नाउन या अदर वर्ड। ठीक है, तो हमने वज का भी प्रयोग बताया, वर का भी प्रयोग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वज और वर का प्रयोग बता दिया है, यानी स्ट्रक्चर भी हमने बता दिया। इसी स्ट्रक्चर पे हमको क्या करना है, सेंटेंसेस को बनाना है और इसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है मैं गरीब था। ठीक है, इसमें सबसे पहले किसको देखना है, सब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है, पहले सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट देखना है, तो मैं हमारा सब्जेक्ट है और मैं का इंग्लिश जो है आई होता है। ठीक है, आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है वज या वर, यानी इसके अनुसार, यानी सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर प्लुरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट, यानी जब हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वज का प्रयोग करेंगे और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और केवल आई जो है, जिसके साथ हमने यहाँ पे आई लिखा है, इसके साथ हमेशा वज का प्रयोग होता है। तो हमने आपको बता दिया पहले ही, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वज का प्रयोग होता है। 2 नंबर में यू, वी, दे और प्लुरल नेम मोहन एंड सोहन रहेगा, इन सब के साथ वर का प्रयोग होता है। हमने स्ट्रक्चर ही बताया, सब्जेक्ट प्लस वज या वर्ब प्लस आर्टिकल, ए एंड द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। यदि आर्टिकल की आवश्यकता होगी तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, प्लस नाउन रहेगा, यही तो हमारा है स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट देखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है और इसके साथ क्या आता है, वज आता है। ठीक है, तो आई वज। अब जो है गरीब है, यानी यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल की आवश्यकता है, नहीं है तो आर्टिकल छोड़ देंगे। अब नाउन एक और नाउन आएगा। ठीक है, नाउन या अदर वर्ड, वहां पे अदर वर्ड में कुछ भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, नाउन या अदर वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आई वॉज गरीब है, क्या है हमारे, गरीब एडजेक्टिव होता है और इसका इंग्लिश क्या होता है, पुअर होता है। मैं गरीब था, आई वॉज पुअर, POOR फुल स्टॉप। ठीक है, तो मैं गरीब था, आई वॉज पुअर। ठीक है, यानी हमने स्ट्रक्चर को देखे तो हमने बना दिया है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दिया है, वज या वर में से दोनों में से एक लिखना है। हमने आई के साथ फॉलो किया वज का, हमने यहाँ बता भी दिया है। ठीक है, तो वज हमने लिख दिया प्लस आर्टिकल, आर्टिकल की इसमें आवश्यकता नहीं है तो आर्टिकल नहीं लिखेंगे, प्लस नाउन या अदर वर्ड। ठीक है, नाउन रहेगा तो नाउन लिखेगा, अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे अदर वर्ड है तो हमने पुअर लिख दिया। पुअर हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, हमने पुअर लिख दिया, उसके बाद कुछ नहीं, फुल स्टॉप दे दिया, हमारा सेंटेंस क्या हुआ, बनकर रेडी हो गया। सेंटेंस हमारा जो है ट्रांसलेशन हमने किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है हम लोग गरीब थे, यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट हमारा हम लोग है, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है। ठीक है, और वी के साथ, वी हमारा सिंगुलर है, प्लुरल, वी हमारा प्लुरल है, तो जब प्लुरल है तो इसके साथ वज या वर, जब हमने बताया कि प्लुरल रहेगा तो हमारा क्या होगा, वर का प्रयोग होगा। और हमने यहाँ भी बताया वी यहाँ पे है, वी के साथ क्या होगा, प्लुरल वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो वी के बाद क्या होगा, वर होगा, वर। ठीक है, अब हमने दोनों में से लगा लिया, आर्टिकल है, आर्टिकल की इसमें आवश्यकता नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद नाउन या अदर वर्ड, तो हम लोग यहाँ पे गरीब हैं तो गरीब का क्या होगा, हम लोग गरीब थे, क्या होगा, पुअर होगा, उसके बाद फुल स्टॉप, वी वर पुअर। ठीक है, ये भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है। ठीक है, सीता लाचार थी, सीता लाचार थी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सीता है, सीता का क्या होगा, सीता का सीता होगा, SITA सीता। अब देखें सीता एक नाम है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर रहेगा तो वज का प्रयोग होगा। हमने यहाँ भी बताया सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पे एक नाम, ठीक है, तो उसके साथ वज का प्रयोग होगा। ठीक है,
तो सीता हमने लिख दिया, उसके बाद क्या होगा, वॉज होगा, ठीक है, वॉज लिख दिया। उसके बाद आर्टिकल की आवश्यकता है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद नाउन या अदर वर्ड। तो सीता वॉज लाचार है। यदि आपको लाचार का मीनिंग नहीं पता है, वर्ड मीनिंग नहीं पता है, तो क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं बन पाएगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे लाचार का क्या होगा, सीता वॉज लाचार का क्या होगा। लाचार मतलब क्या थी, मजबूर थी, ठीक है। तो लाचार का वर्ड मीनिंग आपको पता रहेगा तभी बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सीता लाचार थी, सीता वॉज, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग कमेंट कीजिए, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग को वर्ड मीनिंग पता है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट देखा जाएगा, ठीक है, और सबको रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो जो है इस सेंटेंस को हम यहाँ पे ब्लैंक्स देकर छोड़ देते हैं, ठीक है, आप लोग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद है वह लंबी थी, वह लंबी थी यानी एक लड़की यानी फीमेल की बात हो रही है। तो वह का इंग्लिश क्या होगा लड़की के लिए, सी होगा, SHE, ठीक है। अब यहाँ पे सी है तो हमने तो सब्जेक्ट लिख दिया, सी हमारा सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है, तो सी के साथ वॉज या वेयर वॉज आएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सी लिखा है, इसके साथ वॉज का प्रयोग होगा, सी वॉज। अब यहाँ पे है आर्टिकल की आवश्यकता है, नहीं है, छोड़ देंगे। नाउन या अदर वर्ड, सी वॉज, ठीक है, हमने लिख दिया। वह लंबी थी, सी वॉज हो गया। अब लंबी जो है, लंबी का वर्ड क्या होगा इंग्लिश पता रहेगा तभी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो लंबी का क्या होगा ये भी आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ब्लैंक देकर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब 5 नंबर में है वे लोग अशिक्षित थे, ठीक है, वे लोग अशिक्षित थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पर देखा। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है, THEY दे होगा। दे के साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब वॉज होगा या वर होगा। दे हमारा क्या है, प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है। दे हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर या प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या होगा, वर्ब का प्रयोग होगा। हमने यहाँ भी बताया है, ठीक है, दे के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। तो दे हो गया, इसके बाद जो है क्या होगा, दे के साथ वर्ब का प्रयोग होगा, दे वर, ठीक है। अब उसको आर्टिकल है, आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद नाउन या अदर वर्ड, ठीक है। तो हम देखेंगे अशिक्षित है, तो अशिक्षित का क्या होता है, अशिक्षित का वर्ड मीनिंग पता रहेगा तभी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अशिक्षित का यहाँ पे अनएजुकेटेड भी लिख सकते हैं, इसको भी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं, कमेंट करके बताना है क्या होगा, ठीक है। लड़के तैयार थे, 6 नंबर में लड़के तैयार थे, यानी लड़के का मतलब हुआ एक से अधिक लड़के। तो लड़का जो है एक से अधिक हो गया तो लड़के हो गए, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो लड़के का क्या होता है, बॉयज, बॉयज हुआ, बॉयज हो गया, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग होगा, तो बॉयज वर्ब, ठीक है, बॉयज वर्ब, ठीक है। अब उसके बाद जो है आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, छोड़ देंगे। नाउन या अदर वर्ड का यूज होगा, ठीक है। तो बॉयज वर्ब, ठीक है। अब तैयार का वर्ड मीनिंग पता रहेगा तभी तो लिखाएगा, तैयार का वर्ड मीनिंग पता रहेगा तो लिखाएगा, ठीक है। तो आपको जो है वो क्या याद करना है, यानी वर्ड मीनिंग याद करना है तभी ट्रांसलेशन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक है। और जितने भी जो है हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, ठीक है, जो पहले से मेरे क्लासेस को पढ़े हुए हैं और आज भी पढ़ रहे हैं, वो कमेंट करेंगे जो ये ब्लैंक्स हमने छोड़ा है इसमें क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे लड़के तैयार थे, बॉयज वर क्या होगा, तैयार क्या होता है, रेडी होता है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। आप लोग बनाएंगे, ठीक है, और कमेंट करेंगे, ठीक है। आपकी कमेंट की रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी कमेंट जो है सही रहेगा तो यानी हम समझें कि हमारा जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ पे है रामू और गोपी किसान थे, ठीक है।
यानी रामू और गोपी किसान थे, सब्जेक्ट हमारा रामू और गोपी हुए, यानी एक से अधिक है तो हमारा सब्जेक्ट प्लुरल हुआ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मोहन एंड सोहन लिखा था, तो मोहन एंड सोहन हमारा क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट होंगे, तो इसके साथ वर का प्रयोग होगा। और हमने स्ट्रक्चर में भी लिखा है, जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लुरल तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर होगा और प्लुरल होगा। वर क्या होता है, प्लुरल वर्ब होता है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेशन है, सब्जेक्ट हमारा रामू और गोपी है, तो इसका इंग्लिश हम लोग नाम है तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं करना है, रामू है रामू हो जाएगा, एंड और का एंड होगा, एंड गोपी है, नाम है तो पहला लेटर कैपिटल होगा, यानी बड़ा होगा, गोपी को गोपी लिखेंगे। ठीक है, रामू एंड गोपी हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है, तो हमारा वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा, यानी वर होगा। ठीक है, तो वर लिख देंगे। ठीक है, रामू एंड गोपी वर आर्टिकल है, तो आर्टिकल की इसमें आवश्यकता नहीं है, छोड़ देंगे। उसके बाद नाउन या अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे क्या है, किसान है। ठीक है, तो एक से अधिक व्यक्ति क्या है, किसान है, तो यहाँ पे जो है फार्मर्स होगा, FARMERS, फार्मर्स होगा और फुल स्टॉप होगा। अब जाकर हुआ रामू एंड गोपी वर फार्मर्स, यानी इसका हिंदी है रामू और गोपी किसान थे। ठीक है, यानी रामू एंड गोपी वर फ्रेंड्स फार्मर्स, रामू एंड गोपी वर फार्मर्स। ठीक है, इसका हिंदी हुआ रामू और गोपी किसान थे। ठीक है, और 8 नंबर में वे लोग डॉक्टर थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है वे लोग का दे होता है, दे लिखेंगे, दे के साथ हमने क्या बताया है, वर आएगा, यहाँ पे दे है तो दे के बाद वर लिख देंगे, दे वर। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, तो आर्टिकल छोड़ देंगे और नाउन या अदर वर्ड को लिख देंगे। तो डॉक्टर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्टर का डॉक्टर। ठीक है, दे वे लोग डॉक्टर थे, यानी एक से अधिक है तो डॉक्टर्स हो जाएगा, डॉक्टर्स होगा और फुल स्टॉप होगा, यानी वे लोग डॉक्टर थे का ट्रांसलेशन होगा दे वेयर, इसको वर करेंगे, दे वर डॉक्टर्स। यानी हमने स्ट्रक्चर बताया सब्जेक्ट प्लस वर्स या वर प्लस आर्टिकल प्लस नाउन या अदर वर्ड। ठीक है, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो वर्स का प्रयोग होगा, जब सब्जेक्ट हमारा प्लुरल रहेगा तो वर का प्रयोग होगा। आर्टिकल की आवश्यकता होगी तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, उसके बाद नाउन या अदर वर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वे लोग डॉक्टर थे, सब्जेक्ट देखेंगे हमारा तो वे लोग होगा, वे लोग का इंग्लिश दे होगा तो दे लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है वर का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, छोड़ देंगे, उसके बाद जो है नाउन या अदर वर्ड को लिख देंगे। तो हमने डॉक्टर्स लिख दिया क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति क्या है, डॉक्टर है, तो हमने लिखा दे वर डॉक्टर्स, यानी इसका हिंदी हुआ वे लोग डॉक्टर थे। ठीक है, 9 नंबर है मोहन गरीब था, तो हमारा जो सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन क्या है, एक नाम है, तो मोहन को मोहन ही लिख देंगे, मोहन मोहन, और मोहन एक नाम है। ठीक है, तो नाम के जो है, नाम हमने यहाँ पे बताया राम हो, सीता हो, गीता हो, मोहन हो, सोहन हो, सबके साथ वज का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी मोहन क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमारा जो है आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वज होगा। हमने यहाँ बताया सब्जेक्ट सिंगुलर तो हम लोग वज का प्रयोग करेंगे, तो मोहन सिंगुलर है इसलिए आएगा वज, मोहन वज। ठीक है, गरीब है, ठीक है, तो गरीब है, तो हम देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, छोड़ देंगे नाउन या अदर वर्ड। ठीक है, तो अदर वर्ड में गरीब बचा हुआ है, तो मोहन वज पुअर, गरीब का क्या होता है, वो होता है और फुल स्टॉप। ठीक है, अब लास्ट है वे एक डॉक्टर थे। ठीक है, वे एक डॉक्टर थे। आप लोग इसका ट्रांसलेशन बनाइए और कमेंट कीजिए, सबकी कमेंट को देखा जाएगा और रिप्लाई भी दिया जाएगा। जो विद्यार्थी सही बनाएंगे उनको भी रिप्लाई दिया जाएगा, जो गलत बनाएंगे उनको भी रिप्लाई दिया जाए, लेकिन देखा जाएगी हमारा कंसेप्ट किन किन विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है और किन को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वे एक डॉक्टर थे, इसका ट्रांसलेशन आप लोग बनाइए और कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका कमेंट कीजिए, सबको कमेंट को रिप्लाई दिया जाएगा, जितने भी कमेंट आएंगे सबको रिप्लाई किया जाएगा। यानी यहाँ पे हमने लिखा वे एक डॉक्टर थे, इसका जो ट्रांसलेशन क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने आप को जांचिए कि
हमने जो आपको पढ़ाया आपको समझ में आया है या नहीं आया है? ठीक है, तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। वे एक डॉक्टर थे का ट्रांसलेशन क्या होगा? ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे वे एक डॉक्टर थे का ट्रांसलेशन क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ही बता दिया है, सब्जेक्ट प्लस was या वर्ब प्लस आर्टिकल ए एंड द प्लस नाउन या अदर वर्ड। ठीक है, जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हम लोग was का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट होगा प्लुरल तो वर्ब का प्रयोग होंगे। आर्टिकल की आवश्यकता होगी तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद नाउन या अदर वर्ड को लिख देंगे, हमारा ट्रांसलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग वे एक डॉक्टर थे का ट्रांसलेशन बनाइए और कमेंट कीजिए, सबकी कमेंट को रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, हमारी बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो आप लोग आसानी पूर्वक इसको क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेशन वे एक डॉक्टर थे। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया। ठीक है, यानी कुछ लोग सही बना रहे हैं, कुछ लोग गलत बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आप लोग जो कमेंट किए हैं वो मिला लेंगे। ठीक है, और अपने आप को जांचेंगे कि इसका हमने ट्रांसलेशन बनाया है, सही बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही हम क्या करेंगे, बना देना है। तो वे एक डॉक्टर थे। ठीक है, यहाँ पे एक जो है जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक शब्द आ गया है एक। ठीक है, वे एक डॉक्टर थे यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है। वे एक डॉक्टर थे यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, यानी एक व्यक्ति जो है डॉक्टर था। ठीक है, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो एक व्यक्ति और वो भी मेल है, मेल है यानी सिंगुलर हुआ, एक व्यक्ति है तो, और मेल है तो मेल के लिए वह जो यहाँ पे आएगा, और वह का इंग्लिश क्या होगा? ठीक है, वे एक डॉक्टर थे, हम ऐसे बोले या इसको हम लोग वह एक डॉक्टर थे, ये दोनों जो है सेंटेंस बिल्कुल एक समान है, एक ही सेंटेंस होंगे। ठीक है, तो वे एक डॉक्टर थे, यहाँ पे जो है वह एक डॉक्टर थे, ये भी हो सकता है, दोनों सही होंगे। ठीक है, और एक जुड़ गया है तो एक डॉक्टर की बात हो रहा है यानी सिंगुलर की बात हो रहा है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, ही का प्रयोग होगा, क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है और एक व्यक्ति यानी मेल की बात हो रही है, और मेल के लिए वह का इंग्लिश ही होता है, एच और ई यानी ही होगा। ठीक है, और ही के बाद यानी सब्जेक्ट हम देख लिए, और ही जो है सिंगुलर होता है। ठीक है, और जब सिंगुलर हुआ तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब was होगा, हमने यहाँ भी बता दिया ही के साथ was का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ही हो गया, उसके बाद was लिख देंगे, was। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल का यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटेंस के अनुसार आर्टिकल, यदि सेंटेंस में आर्टिकल का यूज दिया रहेगा तो हम लोग लिख देंगे आवश्यकता अनुसार, नहीं आवश्यकता रहेगा तो छोड़ देंगे। इस ट्रांसलेशन में वे एक डॉक्टर थे, यहाँ पे एक का प्रयोग हो गया है तो यहाँ पे होगा ही वॉज, आर्टिकल का प्रयोग होगा तो यहाँ पे आवश्यकता अनुसार ए आ रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, ही वॉज अ डॉक्टर।